वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली अथॉरिटी रिक्वायरमेंट सेल 2025 का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो जारी कर दिया गया है, जो कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन द वायरस कैटेगरीज आप देख सकते हैं 3/2025 यहाँ पर आपका जो भी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो देख सकते हैं। और ड्राफ्ट जो आपका जो ये यहाँ पर आपका नोटिस है वो जारी किया गया है 26/5/2025 में। तो आइए जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट और रिक्वायरमेंट अगेंस्ट फॉलोइंग द जो भी टेंटेटिव पोस्ट रहती है यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। जो भी आपका पोस्ट ऑफ कोड है वो यहाँ पर आपका दिखाया गया है, और जो भी किसी भी जिस पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि डे डायरेक्टर में वो ग्रुप आप देख सकते हैं, ग्रुप ए की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी रहने वाली है। लेवल की अगर बात करें तो 7 सीपीसी का जो लेवल है वो यहाँ पर आपका रहता है, और टोटल ऑफ जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आपकी अलग अलग दिखाई गई है, डिवाइड कर दी गई है। एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस में एक है, और यहाँ पर एससी कैटेगरी में एक वैकेंसीज है, और ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर आपकी एक वैकेंसीज निकाली गई है। इस तरीके से जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर होता है तो यहाँ पर आपके इसका भी ग्रुप ए यहाँ पर आपका रहेगा, और 7 सीपीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका लेवल रहने वाला है। उसके बाद जो टोटल ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी 19 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आपकी 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। वहीं एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 3 वैकेंसीज आपकी इसमें निकाली गई हैं, और ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके जैसे कि एई होता है सिविल जो इंजीनियर होते हैं उसमें यहाँ पर आपकी 10 वैकेंसीज टोटल ऑफ रहने वाली है। 7 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी में और 2 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी ओबीसी कैटेगरी में आपकी रहने वाली है, और ये एक वैकेंसीज आपकी एससी कैटेगरी में निकाली गई है। तो इस तरीके से जो भी आप वैकेंसीज है मल्टीपल जो वैकेंसीज है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर लीगल असिस्टेंट की अगर बात करें तो 7 वैकेंसीज टोटल ऑफ रहने वाली है। जनरल में यहाँ पर आपकी 6 वैकेंसीज रहेंगी, और 2 वैकेंसीज ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर आपकी रहने वाली है। उसके बाद जैसे कि प्रोग्रामर होते हैं उसकी टोटल ऑफ वैकेंसीज 6 निकाली गई हैं दोस्तों, और 2 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस में एक वैकेंसीज निकाली गई है, और ओबीसी में भी आपकी 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जूनियर इंजीनियरिंग जो सिविल से होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर 104 वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं काफी जो वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। 45 जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई हैं। यहाँ पर 7 वैकेंसीज एससी और ओबीसी में यहाँ पर आपकी 38 वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो जैसे कि नायब तहसीलदार होते हैं उसमें एक पोस्ट निकाली गई है जनरल कैटेगरी में यहाँ पर, और जैसे कि जीआर ट्रांसलेटर जो होते हैं उनकी भी 6 वैकेंसीज टोटल ऑफ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का यहाँ पर लेवल आपका 4 का रहने वाला है। जो वैकेंसीज है 44 आपकी वैकेंसीज निकाली गई है 24 जनरल कैटेगरी में, और जो अदर कैटेगरी में है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पटवारी की अगर बात करें तो 5 टोटल ऑफ वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 2 वैकेंसीज इसमें रखी गई हैं। वहीं माली की अगर बात करें लेवल फर्स्ट का जो उसका यहाँ पर रहता है सीपीसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपकी 282 वैकेंसीज निकाली गई हैं 118 जनरल कैटेगरी में, 30 एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर आपकी वैकेंसीज है वो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। जैसे कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर होता है उसके लिए टोटल वैकेंसी 6 निकाली गई है, जनरल कैटेगरी में 5, और ओबीसी में आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है। एमटीएस की अगर बात करें तो यहाँ पर एमटीएस में सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि 745 वैकेंसीज 298 यहाँ पर जनरल कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 84 वैकेंसीज आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में निकाली गई हैं, और एससी में यहाँ पर आपकी 91, और 63 आपकी यहाँ पर आपकी एसटी कैटेगरी में, और 209 यहाँ पर आपकी ओबीसी कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इस करके टोटल ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1383 यहाँ पर टोटल ऑफ पोस्ट निकाली गई है। यूआर में 604, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 139, और यहाँ पर आपकी 18 यहाँ पर एससी कैटेगरी में, और यहाँ पर आपकी 17 यहाँ पर आपकी एसटी में। तो इस तरीके 107 जो वैकेंसीज आपकी इसमें निकाली गई हैं, और यहाँ पर 162 वैकेंसीज आपकी एससी कैटेगरी में निकाली गई। तो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 139 वैकेंसीज निकाली गई हैं, और एससी में यहाँ पर आपकी 162, और 107 वैकेंसीज एसटी कैटेगरी में, और 369 जो वैकेंसीज है वो ओबीसी कैटेगरी में आपकी निकाली गई है। ईएससी ईएसएम में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 109 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अदर जो विभाग है उसमें यहाँ पर आपकी 16 वैकेंसीज निकाली गई, जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, ईएसएम जो कैंडिडेट जो भी यहाँ पर रिजर्व में आते हैं तो उनके लिए वैकेंसीज आपकी अलग दिखाई गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्रुप ए में यहाँ पर 53 वैकेंसीज आपकी निकाली गई है, ग्रुप बी में 242, और ग्रुप सी के अकॉर्डिंग 1083 वैकेंसीज आपकी इसमें रहने वाली है।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में और यहाँ पर आपका सिलेबस के बारे में। तो आप देख सकते हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने 2025 में विभिन्न ग्रुप A, B और C पदों के लिए कुल 1383 रिक्तियों की घोषणा की है। इन पदों में जूनियर इंजीनियरिंग स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO, पटवारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS आदि शामिल है। चयन प्रक्रिया भिन्न होती है, जिसमें कि आपका CBT जो होता है यानी कि कंप्यूटर आधारित आपका जो परीक्षा है इसमें रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखिए जूनियर इंजीनियर की जो चयन प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर कुल पर्सन आपके 140 रहते हैं, कुल अंक 140 और समय की जो अवधि है वो 2 घंटे की रहती है। और अगर इसमें यहाँ पर विषय की अगर बात करें, जैसे कि सामान्य जागरूकता से आपसे 20% पूछे जाते हैं, तर्क शक्ति से भी 20% पूछे जाते हैं, और गणितीय अभियोग्यता से भी आपके 20% आएंगे, और अंग्रेजी भाषा से 20% आते हैं। तो तकनीकी विषय से यहाँ पर आपके 60% आपको देखने को मिलते हैं। वहीं आपकी एक अंक के प्रश्नों के लिए 0.33 और 2 अंक प्रश्नों के लिए 0.66 की कटौती होती है। तो स्टेनोग्राफर डी की चयन प्रक्रिया है, CBT परीक्षा यहाँ पर आपकी होती है, कुल प्रश्न 200 और कुल अंक 200 और समय जो आपका 2 घंटे का समय रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो जैसे कि सेक्शन ऑफिसर ASO होता है उसकी जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपकी अलग है। पटवारी की 2 चरणों में CBT परीक्षा होती है और दस्तावेज सत्यापन होता है। परीक्षा पैटर्न आपका विस्तृत अधिसूचना में उपलब्ध होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी और CBT परीक्षा और परीक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी है। जब भी जो इसका ऑफिशियल जो नोटिस है दोस्तों वो जारी किया जाएगा तो मैं आपको जो फुल जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी बताएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर आयु सीमा आपकी 18 से 27 वर्ष इसमें रखी गई है आरक्षित वर्गों के लिए। और सरकारी नियमों के अनुसार यदि छूट यहाँ पर आपको दी जाती है। और आवेदन जो शुल्क है यहाँ पर जैसे कि सामान्य OBC EWS के लिए 500 रुपये आपका इसमें रखा गया है। SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर अभी शुल्क इसमें माफ कर दिया गया है, यानी कि आपको कोई भी इसमें नहीं लगने वाला है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो भी इसका एग्जाम जो सिलेबस है, पैटर्न है और जो नोटिफिकेशन है, जब भी इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो इसमें फुल जो डिटेल्स होती है, जैसे कि हर जो पोस्ट है सभी के लिए, मल्टीपल पोस्ट के लिए अलग अलग जो एग्जाम पैटर्न है, अलग अलग जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और जब भी जो इसके ऑनलाइन आवेदन है वो भी हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।